हरियाणा में खिलाड़ियों के अवार्ड विवाद का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जींद के जुलाना सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने विधानसभा में खिलाड़ियों के कैश अवार्ड का मुद्दा उठाया था, जिस पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने विनेश फोगाट के सवाल का जवाब दिया। और अब सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के सामने खिलाड़ियों के कैश अवार्ड पर 3 विकल्प रखे हैं। इनमें से कोई एक विकल्प विनेश फोगाट चुन सकती हैं। इस मामले पर अब बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी लिखा है कि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। कभी विनेश फोगाट ने अपने अहंकार में सम्मान राशि को ठोकर मार दी थी, लेकिन अब वही विनेश फोगाट सरकार से मिलने वाली सम्मान राशि के लिए विधानसभा में गुहार लगा चुकी हैं। बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि विनेश फोगाट से सवाल करना चाहिए कि जब पेरिस ओलंपिक के दौरान महिला पहलवान को फाइनल में वेट कम होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था। 50 किलोग्राम वेट की स्पर्धा में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का 100 किलोग्राम वजन ज्यादा था। ऐसे में योगेश्वर दत्त ने कहा कि ओलंपिक में साजिश की गई थी या नहीं। उन्होंने कहा कि वेट कम होना खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, अनुशासनहीनता की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान एक बार फिर सुर्खियों में है। विनेश फोगाट ने सम्मान राशि ठुकराई थी, अब जो है वो दोबारा से अपने सम्मान राशि की मांग कर रही है। मेरे साथ योगेश्वर जी है इनके ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए। योगेश्वर जी, आखिर पूरा मामला क्या था? सभी को राम राम। देखिए, मैंने ट्वीट किया था, उसी को पढ़ के और देख के आप लोग आए हुए हो। विनेश ने विधानसभा चुनाव के दौरान, और वो तो एक बार के बहुत बार बोली हुई है कि भाई विधानसभा चुनाव के दौरान कही थी कि सरकार मेरे को सम्मान राशि की जो बात कर रही है तो वो देती तो उसको वापस मुंह पे मारती। उसके बाद अभी विधानसभा में खड़े हो गए अपने लिए अपनी आवाज उठाना कि भाई मेरे को सम्मान राशि चाहिए, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना, और जिसके लिए पहले विधानसभा में ऐसा बोल चुकी थी कि भाई अगर सरकार मेरे को ये राशि देती तो मैं इसको वापस मुंह पे मारती। वो अहंकार में बोले गए शब्द थे जिसको बाद में इंसान को पीछे पिछलाना पड़ता बाद में, और वही चीजें अब वही है। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा बड़ी बातें, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और कहीं कोई भी हमें सम्मान अगर कहीं से मिलता है तो अपने आप को खुद से नसीब समझ के, भाग्यशाली समझ के वो सम्मान लेना चाहिए, क्योंकि सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो सम्मान चाहे सरकार द्वारा हो, चाहे जनता जनार्दन द्वारा हो, क्योंकि सम्मान सभी को नहीं मिलता। उसको ठुकराना देते हैं सम्मान को, तो फिर समय होता है, बड़ा बलवान होता है, और फिर वापिस सम्मान मिले ना मिले वो बहुत बड़ी चीजें हैं। ये ओलंपिक मेडल गंगा में बहाने गए थे, और उसके बाद ओलंपिक के बिल्कुल नजदीक जाके भी ओलंपिक मेडल के बिल्कुल नजदीक जाके फाइनल में पहुंच के भी मेडल ना मिलना, कोई चीजें दर्शाता है। और अर्जुन अवार्ड की बात हो, खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो, पद्मश्री की बात हो, उसको फुटपाथ पर सम्मान को फुटपाथ पे रखता है। जो भारत सरकार सबसे बड़े जो खेलों में जो सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड, और हमारा 4था नंबर का पद्मश्री जो अवार्ड है, ये इनको फुटपाथ पे रखना। तो इस सम्मान की जब अगर कदर नहीं करते तो फिर सम्मान भी हमारी कदर नहीं करता, और सम्मान बलवान होता है। वो चीज जब वापिस घूम फिर के कहीं ना कहीं इंसान को दिखाते हैं कि आपने मेडल बढ़ाने की बात की थी, मेडल के पास होगी, मेडल नहीं मिला। सम्मान को मुंह पे मारने की बात थी, उसके बाद फिर आपके मुंह से निकलवा दिया कि मेरे को सम्मान चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस टाइम ओलंपिक के टाइम में कि भाई फाइनल में अगर डिस्क्वालीफाई हुई है अनुशासनहीनता की वजह से, क्योंकि अगर वो वेट ना लाना तो खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने बड़प्पन दिखाया था और एक सिल्वर मेडलिस्ट वाली सुविधाई देने की बात की थी। उसके बाद फिर यह बोलना कि इस सम्मान को मैं वापिस मुंह पे मार दूंगी, और फिर विधानसभा में खड़े होके ये बोलना कि मेरे को सम्मान चाहिए। उसके लिए मैंने प्रतिक्रिया दी थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, समय बलवान होता है। और मुख्यमंत्री ने बोला कि वे सम्मान देंगे, और खिलाड़ी होने के नाते, मतलब फिर भी बोलता हूँ, खिलाड़ी होने के नाते खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार खिलाड़ी का सम्मान करती है, नहीं तो वेट ना लेके आना अनुशासनहीनता है, और अनुशासनहीनता के लिए सजा का प्रावधान है। वो सजा ये भी हो सकती है कि बाप को 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए बैन कर दे। मैं बात विनेश की नहीं करता, मैं एक वो बोलता हूँ अगर कोई पहलवान वेट नहीं लेके आता है तो, क्योंकि वे खेल तो करते नहीं। ये भी हो सकता है कि वह जितना खर्चा आपके ऊपर इस टूर्नामेंट में हुआ है वो वापस लिया जाए। पर या तो सम्मान, और बड़ा सरकार ने बड़प्पन दिखा कि भाई हम सरकार ऐसा आपको सम्मान देंगे, आपका कोई बात नहीं, अगर आप इतने नजदीक से आप दूर हुई है तो। और एक फिर उससे अपने लापरवाही को साजिश का रूप देना
और आज तक किसी भी पत्रकार बंधु ने, किसी भी मीडिया वाले साथियों ने कभी भी आज से उस विनेश आज तक ये नहीं पूछा कि भाई वेट, आपका ओलंपिक में वेट ना आना गलती किसकी थी, आपकी गलती थी या उसमें साजिश थी। और अनुशासनहीनता में वेट ना लेके आना अनुशासनहीनता में आता है या नहीं आता। और अगर कोई इंसान या कोई खिलाड़ी अनुशासनहीनता में पाया जाता है तो उसके लिए सजावा का क्या प्रावधान है, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं चीजें। तो लोगों को, देशवासियों को सच का पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सम्मान की बात की और सम्मान देने की बात की है, मैं धन्यवाद देती मुख्यमंत्री जी का। और एक खिलाड़ी के तौर पे सम्मान होना चाहिए, पर एक अहंकारी के तौर पे एक बड़ी बातें बोलने वाले के लिए समय है, भगवान है, ये सब घुमा फिरा के दिखा देता है। जो सिचुएशन आज हुई है सम्मान की, सम्मान को ठुकराना और फिर सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना, वो यही जब बहुत जल्दी मतलब उसका रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट अब सभी के सामने है। तो ये थे योगेश्वर दत्त, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विनेश फोगाट को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। खिलाड़ी को जो है, खिलाड़ी कोई भी हो, उसको सरकार के सम्मान का सम्मान रखना चाहिए और उसके जो अवार्ड है उनको इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि विनेश फोगाट इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया।